पैथोजेंस आर ऑर्गेनिजम्स और एजेंट्स दैट कॉज डिजीज। पैथोजेंस हम किनको बोलते हैं? कोई भी ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे एजेंट्स को जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को क्रिएट करे या डिजीज को डेवलप करे, ऐसे एजेंट्स या ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ पैथोजेंस पैरासिटिक हो सकते हैं या नॉन पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक पैथोजेंस ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं और बदले में हमको कुछ नहीं देते, बल्कि अगर जो पैथोजेनिक होंगे तो वो हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करेंगे। और नॉन पैरासिटिक ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकते हैं और वो हमारी बॉडी में आते हैं, वो अपनी लाइफ का पार्ट पूरा करते हैं, डिजीज अंदर डेवलप करते हैं और फिर वो वहाँ से मल्टीप्लाई होके निकल जाते हैं किसी दूसरी बॉडी के लिए। राइट, तो हम पैथोजेंस को पैरासिटिज्म के बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक। नाउ पैथोजेंस हमारी बॉडी के जो अंदर आते हैं वो बहुत अलग अलग रूट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी बात करते हैं तो हमारे अंदर ये आँखों के थ्रू जा सकते हैं, जो कंजक्टाइवा है, आइज़ के थ्रू, बिकॉज ये डायरेक्टली टच में होती है हमारे एयर के या एनवायरनमेंट के, तो ये एक रूट हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक रूट हो सकता है, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो बहुत सारे पैथोजेंस हमारे अंदर लंग्स के अंदर जा सकते हैं, या वो ओरल रूट लेके और वो धीरे धीरे सलाइवा के थ्रू हमारे स्टमक में जा सकते हैं। राइट, उसके अलावा हमारी कैपिलरी में जब कोई अगर मान लीजिए इंजेक्शन लग रहा है या कुछ लग रहा है, या फिर कोई इंसेक्ट बाइट हो रही है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, और वो मॉस्किटो हमारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड को सक कर रहा है, तो वो ट्रांसमिट करता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट्स। खाते हुए हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो सकता है, ये कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। स्किन के ऊपर हो सकता है, राइट, बहुत सारे फंगस होते हैं या बहुत फंजाई होते हैं, सॉरी, और बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर, या बैक्टीरिया होते हैं जो स्किन के ऊपर हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं या स्वेट ग्लैंड होती हैं, उसके अंदर जाके वो ग्रो कर सकते हैं। देन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकता है, एनस में ये इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज दीज आर द नेचुरल ओपनिंग्स। इसके अलावा ईयर में ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के ऊपर जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स हैं, दे आर वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड रूट ऑफ पैथोजन एंट्री। राइट, वहां से एंट्री हो जाती है, स्किन के ऊपर एंट्री हो जाती है, या फिर किसी वेक्टर के थ्रू, जैसे ऑर्थोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस ट्रांसमिट होते हैं। सो दे कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। दे मल्टीप्लाई, ओके, अपना नंबर ये बढ़ाते हैं, एंड देन इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। अब पैथोजेंस तो वही होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी के जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसको अगर इंटरफेयर करेंगे। राइट, तो अब उससे होता क्या है कि इंटरफेरेंस कॉज डैमेज, एंड दैट डैमेज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। तो जब धीरे 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 वो हमारी एक्टिविटी को इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को डैमेज होने लगता है, और जब वो बॉडी के अंदर डैमेज होने शुरू होता है तो उससे डिजीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को डेवलप करते हैं। अब ये है कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर आप पैथोजेंस को क्यों देखते हैं? बिकॉज पैथोजेंस तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूजुअली, और ये पैथोजेंस हमारी बॉडी को या किसी भी वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत सारा खाने पीने का सामान मिलता है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। उसके अलावा उनको वहाँ पर साइट्स मिल जाती हैं जहाँ पर वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर उनको एक अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है। अब हम तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, राइट, तो हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर उनको सूट करता है मल्टीप्लाई करने के लिए। और साथ में
वो क्या करते हैं, वो जब एक बार हमारी बॉडी के अंदर अपना घर बना लेते हैं और वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ से वो आराम से बाहर एक्सपेल भी हो जाते हैं और निकल के फिर एक नई बॉडी की तलाश में चले जाते हैं और वहाँ पर उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी है या वर्टिब्रेट की जो बॉडीज़ होती हैं, एनिमल की जो बॉडीज़ होती हैं, वो एक बहुत ही अच्छा एक पैथोजेंस के लिए रहने की जगह होती है, जहाँ पर वो अपने आप को डेवलप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आप को, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो इस वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अब जब वो आएंगे और वो हमारे साथ, हमारी बॉडी के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ के साथ या हमारे स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज करेंगे, तो वही चीज़ को हम बोलते हैं कि हमको डिजीज़ हो गई। ओके, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है बिकॉज ये पैथोजेंस के थ्रू हो रही है। अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, उसका हमने कंपैरिजन किया था। तो पैथोजेंस जो हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अगर हमारी बॉडी के अंदर उनको रहना है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज ज़रूर मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर रह पाएँ और वो आराम से ग्रो कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल सम पैथोजेंस, फॉर एग्जाम्पल हियर इन्फ्लुएंजा वायरस इज गिवन, दे मॉडिफाई देयर सरफेस प्रोटीन्स, जिनको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं, टू अवॉइड रिकॉग्निशन बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। अब आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसका एक अपना इम्यून सिस्टम है, एक इम्यूनिटी होती है, और वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में आने वाले पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको मारती है, राइट, या फिर उनको रेजिस्ट करती है कि वो डेवलप ना करें। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, कुछ जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक इन्फ्लुएंजा वायरस, ये बहुत ही इस चीज़ के लिए नामी है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये क्या करता है, बिकॉज हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी के अंदर या सेल्स होती हैं, वो किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं उनके सरफेस के ऊपर कुछ यूनिक प्रोटीन्स की वजह से। वो यूनिक प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, लेकिन वो यूनिक प्रोटीन्स उन पैथोजेंस की सरफेस के ऊपर होते हैं। तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है उन यूनिक प्रोटीन्स को और उन एंटीजेंस को, जो अगर हम इम्यूनोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें, और वो एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जो हमारी बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को जनरेट करना शुरू कर देती हैं, या फिर हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो उसको एनगल्फ करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो एक तरीके का ये लाइगेंड रिसेप्टर मीडिएटेड जो एक मैकेनिज्म चलता है, इस मैकेनिज्म की वजह से वो पैथोजेंस पकड़े जाते हैं। अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, ये अपने उन सरफेस प्रोटीन्स को ही मॉडिफाई कर देता है, और वो इस तरीके से मॉडिफाई करता है जिससे कि वो रिकॉग्नाइज ना हो, वो छुप जाए। सो बेसिकली ये डिस्गाइज काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है, राइट। जैसे सोसाइटी के अंदर जो नामी चोर होते हैं वो अगर पुलिस को देखते हैं वो अपना चेहरा बदल देते हैं, रूप बदल लेते हैं, ताकि पुलिस उनको पहचान ना पाए और वो बच जाए। सेम यही काम यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस कर रहा है, वो भी अपने ऊपर सरफेस प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर रहा है, और उस मॉडिफिकेशन की वजह से वो हमारे होस्ट के, यानी जो हम होस्ट हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से वो बचने में सफल हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो इनको पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखती है। देन पैथोजेंस दैट एंटर द गट, जो हमारे पेट के थ्रू आते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आते हैं, खाने के साथ आते हैं, दे मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच। अब आप जानते हैं कि जो हमारा स्टमक के अंदर पीएच होता है वो HCl की वजह से बहुत बहुत कम होता है, राइट। अब उस पीएच के अंदर मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं, ऑलराइट। लेकिन कुछ पैथोजेंस जो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अपने ऊपर या तो एक बहुत बड़ी कोटिंग बना लेंगे या वो कुछ ऐसा कैप्सूल डेवलप कर लेंगे जिससे एसिड का उस पर असर ना पड़े। इस तरीके की कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजीज वो करते हैं जिसकी वजह से उनको वो सर्वाइव कर जाते हैं स्लो पीएच में, और वो रेजिस्ट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, बिकॉज जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इट इज़ फुल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे सलाइवा के अंदर वो एमाइलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो लास्ट तक, जब तक कोलन तक नहीं पहुंचते, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पर रहते ही हैं, और वो डाइजेशन कर देंगे इन पैथोजेंस का भी। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये बहुत स्मार्टली कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे कि वो एंजाइम्स हैं वो उनके ऊपर काम ना करें। जो HCl है जिसकी वजह से ये एसिडिटी होती है स्टमक के अंदर और पीएच लो होता है, वो उससे निकल जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज को वो अपना इवॉल्व कर लेते हैं, ऑलराइट, बचने के लिए। देन सम सिक्रीट सब्सटेंसेस दैट कैन सप्रेस, रिड्यूस और मिसडायरेक्ट द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ पैथोजेंस क्या करते हैं, वो इस तरीके के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए,
वो कम काम करना शुरू कर दे, वो रिड्यूस हो जाए या फिर वो मिसडायरेक्ट हो जाए, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो वहाँ से इवेड हो जाएंगे, वो बच निकलेंगे, राइट। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो पैथोजेंस की हैं। एंड देन सम डेवलप क्विक थिक कोटिंग ऑन देयर सरफेस सो द होस्ट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स डोंट वर्क। तो हमारे जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, जैसे हमारे ये तो मैंने आपको बताया गट के अंदर होते हैं, लेकिन उसके अलावा सेल के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स के अंदर। जब फैगोसाइटोसिस होता है तो फैगोसाइटोसिस के केस में क्या होता है कि जो पैथोजन है वो फैगोसाइट्स के अंदर अंदर ले लिया जाता है, और वो वहाँ लाइसोसोम के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है। और लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं, वो उसको क्लीव करना शुरू कर देते हैं पैथोजन की सरफेस को, जिसकी वजह से पैथोजन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो बैक्टीरिया या कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर थिक कोटिंग को डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स काम नहीं करते, और वो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, और हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उससे वो बच निकलते हैं। तो ये है थोड़ी सी पैथोजेंस के बारे में बात, कि पैथोजेंस क्या होते हैं और पैथोजेंस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है स्ट्रेप्टोकोकाई की। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका ये बैक्टीरिया, राइट। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे एक टाइप होते हैं जो कि पैथोजन होता है, राइट, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को क्रिएट कर देता है। देन नेक्स्ट है हमारा वायरस। तो यहाँ पर एक पिक्चर है रेबीज की। तो रेबीज वायरस जो होता है वो रैबिट डॉग्स जो होते हैं वहाँ से वो स्प्रेड होता है, और जो रेबीज़ है बहुत ही खतरनाक तरीके का वायरस होता है। अगर किसी को ये वायरस आ गया और अगर उसने किसी तरीके का कोई वैक्सीन नहीं लिया, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 100% फैटल डिजीज़। ओके, उसमें उसका बेचारा वो मरेगा ही मरेगा, राइट, बचने के चांसेस नहीं हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप अपनी लोकेलिटी में हैं और अगर आप देखते हैं तो बी वेरी वेरी विजिलेंट कि किसी भी तरीके की अगर डॉग बाइट होती है या कोई स्क्विरल बाइट या फिर कोई एनिमल बाइट होती है, तो आप उसको हल्के में ना लें, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर के पास जाके जो भी अवेलेबल वैक्सीन है वो फ़ौरन वैक्सीनेट हो जाए, राइट। तो उससे आपका जीवन बचा जा सकता है, या कोई भी जिसको भी अगर ऐसा होता है तो उसको बचाया जा सकता है। सो रिमेंबर दिस थिंग। देन मोल्ड। मोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। तो यहाँ पर ये एक तरीके का है, वो होता है फंगस, राइट। ये भी एक टाइप का पैथोजन होता है। तो बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जो फंगस या फंजाई होते हैं वो बीमारियां क्रिएट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के पैरों में से बहुत स्मेल आती है, राइट। तो एथलीट्स फुट नाम की एक डिजीज़ होती है जो फंगस की वजह से होती है, उसकी वजह से ये हो जाता है। दूसरा आपने देखा होगा किसी किसी के मुंह पर या किसी के हाथों पर कुछ पैचेस बन जाते हैं वाइट से कलर के, और वो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर्स कुछ ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर एंटी फंगल क्रीम्स या एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं। तो फंजाई जो होते हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं, वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ को करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है वो होते हैं हमारे वॉर्म्स की। तो यहाँ पर एक वुचरेराई बैंक्रॉफ्टाई एक वॉर्म है। तो यहाँ पर ये वॉर्म है, और आप यहाँ देखेंगे कि ये वॉर्म्स होते हैं, ये यूजुअली पैरासिटिक होते हैं। तो जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी क्रिएट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 तरीके के 4 टाइप्स ऑफ ये हमारे पैथोजेंस हैं जो कि हमारी बॉडी को डिजीज़ देते हैं। एक है बैक्टीरिया, राइट, दूसरा है वायरस, तीसरा है आपका फंगस या फंजाई, और चौथा है आपका वॉर्म्स, पैरासिटिक वॉर्म्स। तो कोई भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें ये चारों में से कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा।